हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कई घरों में, गाँव में या मोहल्लों में बिना एलएलबी के बैचलर्स इन लॉ और या बिना एलएलएम के मास्टर्स इन लॉ कितने ही लॉयर्स भरे पड़े हैं। कानून के विद्वान जिन्हें हम घरों में कहते हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, हम में से कोई ना कोई ये होते हैं जो बेहिचक दूसरों पर दोष लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। दोषारोपण की भावना, दूसरों के प्रति बेझिझक निर्णय देना, दूसरों पर कीचड़ उछालना, इसका परिणाम क्या होता है? दूसरे भी प्रतिशोध की भावना से जल उठते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं और हमारा पारिवारिक जीवन, रिश्ते कड़वाहट से भर जाते हैं। आज हम इस पर चिंतन करें कि हम दूसरों पर दोष लगाने से कैसे बचें, कैसे दूसरों पर सही अनुमान लगाएं और हम आत्मचेतना और आत्मचिंतन पर कैसे बढ़ें। 12वां सामान्य सप्ताह 23 जून 2025 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक। हम जिस गति से किसी रबर के गेंद को दीवार पर मारते हैं, वह उसी गति से हमारे पास वापस लौट आता है। हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। हम ईसा के इस महावाक्य पर चिंतन करें जिसमें ईसा कहते हैं, तुम दूसरों पर दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम अपने पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में कड़वाहट का अनुभव करते हैं, दुश्मनी और बेचैनी का अनुभव करते हैं और इसका एक मूल कारण है पूर्वाग्रह की भावना। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 तक हम ईसा के पास लाए हुए व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उस स्थान के लोग वास्तव में बड़े लोग, कानून जानने वाले, सभी बड़े लोग बड़े पत्थर लेकर आए थे, छोटे लोग छोटे पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने ईसा से कहा कि गुरुवर, यह नारी पाप करते हुए व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा के अनुसार हम इसे पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, और आप क्या कहते हैं? सभी कोलाहल कर रहे थे और पत्थर से मार डालना चाहते थे। वे उसे जिंदा ही दफना देना चाहते थे। ईसा ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ज़मीन पर लिखने लगे, जिसने कभी पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारेगा। एक अद्भुत नज़ारा, एक अद्भुत अनुभव। जो दोष लगा रहे थे, पत्थर उठाए हुए थे, सबसे पहले बड़े अपने पत्थर रख देते हैं, फिर छोटे भी अपने पत्थर रख करके वहाँ से चले जाते हैं। केवल वह नारी बच जाती है। ये पूर्वाग्रह है। इसीलिए ईसा ने अपनी शिक्षा में कहा था कि तुम जिस नाप से नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। हम वास्तव में कब नाप लेते हैं?
नाप लेना भी एक कला है, नाप लेना एक आर्ट है। ढीला करेंगे तो नाप सही नहीं होगा, बहुत टाइट करेंगे तो भी नाप सही नहीं होगा। सही नाप आवश्यक है। नाप हम तब लेते हैं जब हम किसी का निर्माण या पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। ईसा चाहते थे कि लोग अपने जीवन का निर्माण करें और पुनर्निर्माण करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्यारे मित्र, जब भी हम प्रभु के वचन को सुने, अपने जीवन के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए प्रभु के वचन को सुने और चिंतन करें। कई लोग अपना नाप बहुत ढीला रखते हैं। वे कौन हैं? ये चाटुकारिता करने वाले लोग। उनका नाप हमेशा ढीला होगा। दूसरे वे लोग हैं जो नेक टू नेक बहुत टाइट नापते हैं, दूसरों का दोष निकालते हैं। जैसे कुछ शिक्षक होते हैं, हमेशा लाल रंग की स्याही वाले पेन से घूमते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं, उसकी भी प्रतिक्रिया हमें मिलती है। और तीसरे तरह के लोग हैं जो अपने जीवन का निर्माण करते जाते हैं, पुनर्निर्माण करते जाते हैं। वे सही नाप नापते हैं। कॉल स्पेड ए स्पेड। ये पूर्वाग्रह या दोषारोपण इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रति अंधे हैं। हमें एक बात स्वीकार करनी है कि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं। इसलिए हम बाहर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दोषारोपण करते हैं। हमारा जीवन पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसलिए एक चीज़ विकसित करनी है, आत्म चेतना, आत्म दर्शन, स्वयं को देखने की इच्छा, स्वयं को देखने की कला। इसलिए सही नाप क्या है? स्वयं को देखना। जब हम खुद को देखते हैं, खुद के प्रति समझ है कि मेरे अंदर भी दोष है, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो हम दूसरों पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। इसलिए दोषारोपण से, पूर्वाग्रह से, खुद के प्रति जो अज्ञानता है उससे बचने की जो राह है वह है आत्मचेतना, आत्मचिंतन, खुद के लिए समय निकालना, ध्यान, मेडिटेशन, खुद को देखना। जैसे हम आईने में देखते हैं और जैसे ही हम खुद को देखते हैं, अगर कोई धब्बा है, दाग है, बाल बिखरे पड़े हैं, तो हम उसको ठीक करते हैं। हम दोष लगाना बंद करेंगे। इसलिए हम सही नाप लेना सीखें। जैसे ही हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी समाप्त नहीं हुई है। हमें आखिरी सांस तक, जिंदगी के आखिरी कदम तक सही नाप लेने सीखना है और दूसरों पर दोष लगाने से और प्रतिशोध की भावना से बचना है। हम प्रतिदिन प्रगति करते जाएं और अच्छाई और सच्चाई की ओर बढ़ते हुए उन्नति के लिए और प्रगति के लिए कदम बढ़ाते रहें। आमीन।